महिपाल सर, गुड मॉर्निंग। सर थोड़ा को होस्ट बना दीजिए और पटेल सर को भी ले लीजिए ताकि कोई परेशानी आए नेटवर्क की तो वो सपोर्ट कर पाए। वॉइस से कंफर्म कर रहा था। जी सर मैं ही हूँ सर। को होस्ट हैं और हाँ वो स्टार्ट करते हैं सर। एक पंकज पटेल सर है जो कि संचालन करेंगे और डायमंड अगर वो है तो हाँ है। सर आप बाकी अपना विनोद त्रिपाठी सर इस सेशन में हैं। आप जैसा आप कहेंगे सर आपको हेल्प होगा। जी थैंक सर यू सो जी मच। सर। ओके सर, थैंक यू सर। पंकज पटेल सर अपना रेज योर हैंड। हाँ अब स्टार्ट करेंगे पंकज पटेल सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डायमंड लीडर एक्स आर्मी पंकज पटेल अहमदाबाद गुजरात से आप सभी भावी करोड़पतियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसे कि सभी को पता है कि 7:45 पे अपना नेशनल आईडी पर शानदार सेशन होता है जो कि अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए और कैसे लीडरशिप को निखारना है उसके बारे में बताया जाता है और एप्लीकेशन का भी ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। तो सभी से निवेदन है कि जितने भी साथी यहाँ उपस्थित है, सभी अपने जितने भी साथी अभी तक इस सेशन में नहीं आए हैं जल्दी से उनको इनवाइट करें, कॉल करके मैसेज करके भी उनको बुलाए ताकि वो इस सेशन का एक हिस्सा बन पाए और इस नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन का जानकार बन पाए। आज का सेशन इतना शानदार होने वाला है क्योंकि आदरणीय महिपाल सोलंकी सर को सुनने के लिए लोग तरसते हैं। तो ऐसे हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय महिपाल सोलंकी सर, एक डायमंड लीडर है और अपकमिंग क्राउन डायमंड है। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग में सर का 12 से 18 साल का अनुभव है जो कि वो अनुभव हमारे बीच में रखने वाले हैं कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या हासिल किया है। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो सभी से निवेदन है कि जल्दी से अपने नियर डियर दोस्तों को जल्दी से इनवाइट करें। समय हमारे पास बहुत कम है तो मैं समय को ना गवाते हुए सर को मैं इनवाइट करूंगा। उससे पहले जितने भी साथी ने अपना हैंड रेज किया हो तो उसको हैंड डाउन कर दे। सवाल जवाब लास्ट में लिया जाएगा। अपने आदरणीय त्रिपाठी सर है। तो मैं अभी समय को ना गवाते हुए मैं जल्दी से सर को इनवाइट करूंगा, आदरणीय महिपाल सोलंकी सर। तो जितने भी को होस्ट साथी है सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना माइक को अनम्यूट करके जल्दी से सर को इनवाइट करें। सो प्लीज नाउ वेलकम आदरणीय महिपाल सोलंकी सर। प्लीज वेलकम सर। वेलकम महिपाल सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच पंकज पटेल सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सर? थोड़ा सा नेटवर्क का, मैं गांव में आया हूं तो परेशानी नहीं है ना सर? नहीं, फर्स्ट क्लास सर, आवाज क्लियर है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो आज का गुड मॉर्निंग सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है और मेरे ग्रेट अपलाइन और जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल लीडर हैं वो एक ही चीज बोलते हैं कि जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बोल रहा हूं कि सीखना जरूरी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं कि सीखना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लीडर ने भी कहा है कि अगर आप सीखोगे तो हवाई जहाज चला पाओगे और नहीं सीखोगे तो आप साइकिल भी नहीं चला पाओगे, क्योंकि जो आदमी सीखेगा वही जीतेगा। मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप लगातार 7:45 मॉर्निंग 7:45 शाम को मीटिंग अटेंड करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल कामयाब लीडर भी बन जाएंगे और आपकी इनकम भी अच्छी खासी होगी। आज की ट्रेनिंग 3 पार्ट में होने वाली है।
पहला जो सेशन है वो एप्लीकेशन का होगा, और एप्लीकेशन में कौन कौन सी ऐसी यूनिक चीजें हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लीडर बताते हैं, बट क्या एक्स्ट्रा है, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है, वो मैं बताने वाला हूं। सेकंड पार्ट होगा, आधे घंटे में एप्लीकेशन का ट्रेनिंग दूंगा। 15 मिनट में अपनी सक्सेस की स्टोरी आपको बताऊंगा कि मैं क्या था और क्या बना हूं, और 15 मिनट आप सभी लोगों के सवाल जवाब लिए जाएंगे, यानी कि पूरा कैलकुलेशन बेस्ड आज का मीटिंग है। तो दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेशन के ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी गुजारिश अभी भी कर रहा हूं कि आप अकेले आए ये कोई मायने नहीं रखता। सोलंकी सर आज की मीटिंग में मैं तो था ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आज की मीटिंग में आपकी टीम से कितने लोग थे। सर मैं तो था, मेरी टीम से 25 लोग थे, और 25 लोगों ने आज जो आपने कुछ कुछ नई नई चीजें बताई वो सीखा। और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज भी मैं देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी टीम में मैसेज को शेयर करेंगे, और ये शेयर करने से ही आपका और हम सबका बिजनेस बढ़ने वाला है। अगर कोई काम करने से हमें बेनिफिट होने वाला है तो वो बेनिफिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम सब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मिलके 500 लोग तो जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन का ट्रेनिंग। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और सर मुझे बताएंगे कि स्क्रीन मेरा कंप्लीट है। यस सर। रेडी है पंकज पटेल सर? यस सर, कंप्लीट है सर स्क्रीन। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यस सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट मनी में ज्वाइनिंग तो लगा देते हैं। बोले सर ज्वाइनिंग तो कर दिया, बट मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। तो ये छोटी सी गलती क्या नहीं करना है, ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, और एप्लीकेशन के जो यूनिक पॉइंट है जहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए वो ही मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों आप जब नेक्स्ट मनी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि साइन अप करते हैं, जैसे आप प्ले स्टोर में गए, नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, आपके सामने दो विकल्प आएंगे। पहला आएगा साइन अप, और दूसरा आएगा, मेरे हिसाब से ये आएगा साइन अप, और दूसरा आएगा लॉगिन। अब पहले इस चीज को क्लियर समझे। साइन अप का मतलब ये होता है कि जो साथी नया है, जिन्होंने नेक्स्ट मनी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो साइन अप करेगा, और जिन्होंने ऑलरेडी नेक्स्ट मनी में रजिस्ट्रेशन करके अपना आईडी और पासवर्ड ले लिया है, वो लॉगिन करेगा। ये पहला मेरा सवाल है, और आप सभी लोग इस चीज से क्लियर हो गए होंगे कि साइन अप किसको बोलते हैं और लॉगिन किसको बोलते हैं। एक नए लीडर्स को, नए साथी को लॉगिन में नहीं जाना है, उसको साइन अप में जाना है। अब जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको एक छोटा सा फॉर्म मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल फॉर्म है। मैं यहां पर आपको अपना रेफरल कोड डालना है। मतलब काफी मीटिंग में आप देखते होंगे कि कोई अपना रेफरल कोड डाला है, आपको आपके जिस साथी ने इनवाइट किया है, मान लीजिए आप त्रिपाठी सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो त्रिपाठी सर का डालना है, आप पवन सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पवन सर का रेफरल कोड डालना है, जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं इनका रेफरल कोड डालना है। सो एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मान लीजिए आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आपने लिखा महिपाल सिंह, तो यहाँ पर एक चेक का बटन है। आप ये गलती कभी ना करें, यहाँ पर आपको एक चेक का बटन दिखाई देगा। ये देखिए चेक का बटन है, एक बार आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि मैं जिसके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ इनका नाम सही है या गलत है, और आपको उनको एक बार फोन भी कर लेनी है कि सर मैंने आपका रेफरल कोड डाला था, इनमें महिपाल सिंह दिलीप सिंह सोलंकी नाम आ रहा है, इनका यूजर नेम महिपाल सिंह आ रहा हो और मोबाइल नंबर आपका ये शो कर है, क्या सही है? बोलेगा सही है तो आपको कंफर्म कर लेना है। आप सभी लीडर्स को मेरा नहीं डालना है, आप जिनके साथ जुड़ना चाहते हैं, जिस भी साथी ने आपको आज इनवाइट किया है उसको फोन करके इनका रेफरल कोड लेके डाल के काम करना है। आप सभी से पुनः आग्रह है, कोई भी साथी गलत रेफरल कोड ना डाले, क्योंकि फिर परेशानी बढ़ेगी और फिर आप अपनी अपलाइन को फोन करेंगे, सर मेरा आईडी ग्रीन हो गया और मेरे तो पैसे भी नहीं आए, मेरा आईडी तो माई टीम में शो नहीं कर रहा है। आपने कहीं गलती की होगी। काफी लोग महिपाल सिंह में डबल एच कर देते हैं, कहीं एक बूंद लगा देते हैं, ये गलती नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, जो कि आप सभी को मालूम है। हम इतने, एक साथी मुझे कल पूछे थे कि आपकी कंपनी कितनी लीगल है। मैंने उनको एक छोटा सा सवाल किया कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी है क्या? बोले कौन सी? जिनका पैन कार्ड नंबर डालने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। बोले सर अभी तो ऐसा तो लोग सोच रहे हैं, ऐसा है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरी तरह से लीगल है, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है।
यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। काफी लोग गलती ये करते हैं कि जिनके साथ जुड़ना चाहते हैं इनका मोबाइल नंबर डालते हैं। दोस्तों, आप जिनके साथ जुड़ना चाहते हैं इनका इतना काम था, रेफरल कोड ही इनका लेना है। रेफरल कोड के सिवा कोई भी चीज आपको आपकी अपलाइन की नहीं डालनी है। ओनली फॉर रेफरल कोड आपके अपलाइन का रहेगा। बाकी यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको अपना खुद का डालना है। ईमेल आईडी आपकी खुद की होगी। यूजर नेम, दोस्तों हमारी कंपनी में 40 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और ग्रीन आईडी हो चुके हैं, दोनों मिला के, और रेड आईडी और ग्रीन आईडी को मिला के 40 लाख तक पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके, इससे ज्यादा भी हो चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने नाम के हिसाब से यूजर नेम बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो यूजर नेम किसी और को हो। मेरा आप सभी लोगों से छोटा सा अनुरोध है कि यूजर नेम में आप हमेशा अपना मोबाइल नंबर डालें। इनसे दो फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फायदा ये है कि आप कहीं अमेरिका चले जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे और 6 महीने के बाद वापस आएंगे, अपलाइन को फोन करेंगे, सर मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वापस आ चुका हूं, मुझे काम करना है, मेरा यूजर नेम क्या होगा? आपने उल्टा फुल्टा डाला होगा तो आपकी अपलाइन भी परेशान होगी और आप भी परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपना मोबाइल नंबर डाला होगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर मेरा यूजर नेम तो मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा मोबाइल नंबर ही मेरा मोबाइल नंबर है, दोनों मेरा पता है। आप आराम से काम कर पाएंगे। आपसे पुनः अनुरोध है कि यूजर नेम में मोबाइल नंबर ही डालें। इससे फायदे ये है, अगर आपके 10 एक्टिव अपलाइन में किसी भी एक एक्टिव अपलाइन को आपको नंबर दिखाई देगा तो वो आपको कॉल भी कर सकता है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक बेनिफिट होता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपने ऑटो सिस्टम से आपका फुल नेम पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पर शो हो जाएगा। अब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, मेरा आपसे एक अनुरोध है, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं मैंने उनको एक बताया है कि आपको पासवर्ड में क्या करना है। आपका नाम क्या है? बोले महिपाल सिंह, तो आपको पहला M कैपिटल करना है, बाकी के 3 MAHI@1234। मान लो आपका नाम सुरपाल है तो S कैपिटल करना है, SURA, यानी कि आपके नाम के पहले 4 डिजिट पहला वाला कैपिटल होना चाहिए, बाकी के 3 लेटर स्मॉल होने चाहिए। इसके बाद आप @ करके 1234 कर सकते हैं। अब मान लो मेरी टीम 2 लाख लोगों की है, मेरी टीम 5 लाख लोगों की है, मेरी टीम 50 लाख लोगों की है। कोई बंदा मुझे फोन करेगा, सर मेरा पासवर्ड क्या है? मैं पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है? बोले रमेश, तो मैं बोलूंगा सर R कैपिटल करो, RAME @1234, ये होगा। अब लोगों के मन में सवाल ये आता है, सर ऐसे पासवर्ड बनाने से लोग हमारे एप्लीकेशन को यूज तो नहीं करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, मैं थैंक्स करना चाहूंगा अभिषेक सर को। यहाँ एक बार प्राइम मेंबरशिप होने के बाद बिना OTP के कोई भी आदमी उसको ओपन नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरा आईडी पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक मैं आपको OTP शेयर ना करूं। और हम सब लोग पढ़े हैं, हम अपने एक्टिव और भरोसामंद बंदे को ही OTP देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। अगर आप ये काम करेंगे, आपकी 500 लोगों की टीम है, आपकी 50,000 लोगों की टीम है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। डिपेंडेबल फॉर यू। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मोबाइल में एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद अब इस आईडी को आप लॉगिन कर सकते हैं। ये पहला फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप करने का प्रोसेस था, हमने पूरी तरह से समझा। अपलाइन का सिर्फ ओनली फॉर यूजर नेम आएगा, बाकी की जितने भी डिटेल्स हैं जिनका हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं इनका आएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर अपलाइन का नहीं होगा। मान लीजिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ पटेल सर के रेफरल कोड से, तो PMKSBH बाई ऊपर आएगा, बाकी की सारी डिटेल्स मेरी खुद की होगी। ये पहला पार्ट था, वो क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं सीधे एप्लीकेशन पे लेके चल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं आज क्लियर भी करूंगा। दोस्तों अब आप एप्लीकेशन पे आ जाएंगे तो मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप सभी लोगों को मालूम नहीं है, वही चीजें बताऊंगा, क्योंकि हर चीज बताने के लिए मुझे भी कम से कम 6 घंटे चाहिए। 3 घंटे का पार्ट है एप्लीकेशन का फुल ट्रेनिंग, बट मैं आपको यूनिक चीजें बताऊंगा। दोस्तों हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है, ये है ऑफर एंड टाइप्स। आपको मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो ठीक है सर, जिनके पास पैसे नहीं है इनके लिए तो नेक्स्ट बनी है। मुकेश अंबानी जी जिनके पास बड़े पैसे, वो थोड़ी नेक्स्ट बनी करेगा। तो जो लोग मुझे पहला सवाल करते कि सोलंकी सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इनका हार्टली वेलकम करता हूं, सर इसलिए तो नेक्स्ट बनी करना है। अगर पैसे होते तो नेक्स्ट बनी क्यों करते भाई? तो जो लोग आपसे ये सवाल करें कि सर मेरे पास 1770 रुपए नहीं है, आपको उनको यही रिप्लाई करना है कि सर इसीलिए तो नेक्स्ट बनी करना है, अगर होते तो थोड़ी करते हम।
तो ये पहला फंक्शन है। जो लोग आपको ऐसा बोले कि क्या हम फ्री में कुछ कर सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई ये भी बोलेगा कि सर मैं काम करना चाहता हूं, मेरे में जोश जुनून है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, उनको बोलना है कि भैया आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिनका नाम है ऑफर एंड टाइप सेक्शन। यहाँ पर आप बिना प्राइम मेंबरशिप किए भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं भी होगा। अब ये है कि इसको आप ओपन करेंगे ऑफर एंड टाइप्स को, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। एक सिंपल अमेजोन हो गया, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगी, इसको मैं क्लियर कर। अमेजोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना। ये नीचे देखेंगे आप तो पान कार्ड की सर्विस हो गई। कल एक साथी ने मुझे फोन किया कि सर मुझे तो नेक्स्ट मनी में जुड़ना था, मैं नेक्स्ट मनी में अपनी आईडी ग्रीन करने वाला था, लेकिन यहाँ पर फ्लिपकार्ट शो नहीं कर रहा है। मुझे बहुत हंसी आई मैंने बोला कि सर फ्लिपकार्ट नहीं है इसलिए आप नेक्स्ट मनी में नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। बोले ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि फ्लिपकार्ट अभी क्यों नहीं है, ये आपको मालूम है क्या? बोले सर ये मुझे मालूम नहीं है। आप सभी लोगों को बता दूं, अभी अमेजॉन शो कर रहा है, फ्लिपकार्ट शो नहीं कर रहा है। आप लोगों को भी लग रहा होगा, आप अपने अपलाइन को फोन करते होगे कि सर यहाँ पर फ्लिपकार्ट शो नहीं कर रहा है। तो सर फ्लिपकार्ट शो क्यों नहीं कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट जब फेस्टिवल होते हैं, यानी कि दीपावली का जब त्योहार आता है, तो फ्लिपकार्ट अपने जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सेल करता है। सेल का मतलब ये होता है कि कोई साबुन मैंने लिया 10 रुपए का है और मैं फेस्टिवल में 9 रुपए में सेल कर रहा हूँ या 10 रुपए में ही बेच रहा हूँ, मतलब मेरा जो कमीशन था 10 रुपए का साबुन पहले मैं 13 रुपए में बेच रहा था और 3 रुपए में से 2 रुपए 50 पैसे एफिलिएट कैश पार्टनर को दे रहा था। बट जब फेस्टिवल का आता है मौका, तो फ्लिपकार्ट एमआरपी में ही सारा सामान सेल करता है, एमआरपी से भी हटके करता है, 2-3 रुपए माइनस करके करता है। तो आप सभी लीडर्स को बता दूं कि जब फेस्टिवल होता है तो फ्लिपकार्ट जितने भी एफिलिएट पार्टनर है, जैसे नेक्स्ट मनी हो गया, और भी एफिलिएट पार्टनर है, आप खुद भी बन सकते हैं, मैं खुद भी बन सकता हूं, तो उनको बोलता है फ्लिपकार्ट के सर ऑलरेडी हम सेल में सामान बेच रहे हैं, अब हम मुनाफा नहीं ले रहे, हम 1 भी रुपए यहाँ पर ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो जब तक फेस्टिवल रहेगा दीपावली तक, तब तक जितने भी एफिलिएट पार्टनर है उनको वो मना कर देता है, कैशबैक नहीं देता है, इसलिए उसको हटाया गया है। जैसे ही ये फेस्टिवल खत्म हो जाएगा दीपावली, आपको फ्लिपकार्ट दोबारा शो करेगा। दोस्तों अमेजॉन से आप सामान मंगा के कैशबैक ले सकते हैं। एक और चीज बता दूं, कोई रेड यूजर्स है और वो अपने नीचे 5 लोगों को जोड़ेगा, 1 लोगों को जोड़ेगा, फिर भी उसको 300 रुपए आएंगे। आप सभी लीडर्स को ये भी क्लियर होना चाहिए कि 300 रुपए में से सर आपके प्लान में तो 300 रुपए बता रहे हैं, मिल रहा है तो 270 रुपए, 270 ही क्यों आ रहा है? ये भी आपके पास इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 5% टीडीएस कटता है और 5% एडमिन चार्ज करता है। जो 5% टीडीएस है वो आप रिफंड ले सकते हैं, और 5% जो एडमिन चार्ज कटता है वो इसीलिए कटता है कि अभिषेक सर की ऑफिस में 5-10 लोग जॉब करते हैं, 2-4 हमारे डेवलपर भी हो गए, सर का भी परिवार है, सर की भी फैमिली है, कोई भी चीज है ना, इतने सारा अच्छा सिस्टम को डेवलप करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो 5% एडमिन चार्ज वहां जाता है। आप सभी लीडर्स को क्लियर हो गया होगा कि अमेजॉन से आप कोई सामान मंगवाओगे तो आपको यहाँ पर कैशबैक मिल जाएगी, वो फ्री वाले बंदे को भी मिल जाएगी। दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूं यहाँ पर जो एक इंश्योरेंस सेक्शन है, ये इंश्योरेंस सेक्शन, इनमें भी बहुत अच्छी तरीके से 1 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जो चेंजेस है वो सर चेंजेस करके, एक जितने भी छोटी समस्या आ रही थी वो खत्म करके 1 तारीख से एक और अच्छी तरीके से ये इंश्योरेंस सेक्शन वर्क करने वाला है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा इंश्योरेंस सेक्शन से मेरी टीम के अनिल पटेल सर ने 6000 रुपए कैशबैक ली है, और भी बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने 2500, 3000, 4000, 4500 इतना सारा कैशबैक लिया है। आप फ्री बंदे हैं, आपने एक कार का इंश्योरेंस करवाया, आपको 800 रुपए की कैशबैक मिल गई, आपने दूसरे कार का इंश्योरेंस करवाया, आपने 900 रुपए की कैशबैक मिल गई, आपने एक मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवाया, 200 रुपए की कैशबैक मिल गई, आपके पास 2000 रुपए हो गए वॉलेट में। अब आप फ्री में भी अपनी आईडी को ग्रीन कर सकते हैं। सर मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं 5 बंदों को जोड़ सकता हूं, तो भी आपको फ्री में भी 300 रुपए मिलेंगे और 270 आपके वॉलेट में क्रेडिट होंगे, और आप इन पैसों से भी अपनी आईडी को ग्रीन कर सकते हैं। ये सवाल खत्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है मैं क्या करूं, तो फ्री में भी
काम करके, दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। इनके बाद में एक ये सर्विस है जो कि पैन कार्ड की सर्विस है। ये बहुत सारे लीडर्स ये भी फोन करते हैं कि सर नेक्स्ट मनी का पैन कार्ड नहीं बन रहा है। मेरे बहुत सारे नियर डियर फ्रेंड्स ने, वेरी रिस्पेक्टेड त्रिपाठी सर ने भी बताया है कि यहाँ पर जो पैन कार्ड की सर्विस है वो भारत सरकार का ही लिंक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की जो सर्विस है वही आपको मिल रही, ये तो सिर्फ नेक्स्ट मनी के थ्रू टाइप हुई है। तो कभी कोई कार्ड बनने में परेशानी आए तो आपको अपनी अपलाइन को फोन नहीं करना है कि सर नेक्स्ट मनी से कार्ड नहीं बन रहा है। सर ये एक सर्विस है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब कोरोना का टाइम था तो मेरी टीम से 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने गांव-गांव जाके ये पैन कार्ड बनाए और 200-300 रुपए भी लिए होंगे और कम से कम 6-6 लाख रुपए की इनकम की है। अब इनका टीम तो 5 लोगों का है, लेकिन ओनली फॉर पैन कार्ड बना के उन्होंने 6-6 लाख रुपए कमाए हैं। ये क्या करते थे, गांव में जाते थे, एक बड़ा सा बैनर बनाया है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है, क्या आप डिजिटल तरीके से पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, 1 मिनट में आपको पैन कार्ड दिया जाएगा। एक प्रिंटर की मशीन अपने पास रखते थे और एक कार्ड पे प्रिंट करके ही तुरंत दे देते थे। दोस्तों अगर आपके पास दिमाग है तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इन्होंने पैन कार्ड बना के मेरे बहुत सारे साथी 6-6 लाख रुपए तक कमाए हैं। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि फ्री आईडी लगा के इंश्योरेंस सेक्शन से उन्होंने मुझे बोला सोलंकी सर 1 महीने में 10 ही कार का इंश्योरेंस करवाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने बोला सर ये कौन सा फॉर्मूला है? वो बंदे 1 महीने में 10 कार का इंश्योरेंस ही करवाते हैं और एक इंश्योरेंस से 1000 रुपए कमाते हैं। 10 इंश्योरेंस करवा के 10,000 रुपए उनकी इनकम है। ओनली फॉर 10 गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना, 10,000 रुपए कमाना, कोई टेंशन नहीं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोग यहाँ से फ्री में भी चाहे तो जितना चाहे इतना पैसे कमा सकते हैं। पैन कार्ड से कमा सकते हैं, इंश्योरेंस से कमा सकते हैं, अमेजोन से कमा सकते हैं। अब दोस्तों अमेजोन से पैसे कमाने के 4 टर्म एंड कंडीशन है। ये बहुत सारे लीडर्स को पता नहीं होता है और फिर हमें फोन करते कि सर मैंने अमेजोन से सामान मंगवाया, मैंने ये किया, मुझे कैशबैक नहीं मिली। जितने भी नियर डियर फ्रेंड्स आज की मीटिंग में है, इनसे मेरा 4 रिक्वेस्ट है। अगर आप 4 चीजों को नोट करेंगे और अपनी डाउनलाइन को बता देंगे तो आपको कभी भी एफिलिएट परेशानी नहीं आएगी। सो एंड सो अमेजोन, फ्लिपकार्ट की परेशानी तो कभी भी नहीं आएगी। तो सर क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब भी आप नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन कर लेते हैं, तो आपके मोबाइल में अब यहाँ पर कहीं भी पर्टिकुलर अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ये पहला टर्म एंड कंडीशन है कैशबैक लेने का। मान लीजिए आपने नेक्स्ट मनी के थ्रू अमेजोन है ऑलरेडी हमारे पास और आपके मोबाइल में भी पर्सनली अमेजोन का एप्लीकेशन है, तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये करें कि आप कैशबैक लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में से अमेजोन और फ्लिपकार्ट का पर्सनली एप्लीकेशन को हटा दें। इनसे 2 फायदे हैं, एक तो कैशबैक की कोई परेशानी नहीं होगी और दूसरा आपके मोबाइल में मेमोरी है वो भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो देखो मेरे मोबाइल में अमेजोन फ्लिपकार्ट का कोई पर्सनली एप्लीकेशन आपको शो नहीं हो रहा है। सेकंड चीज ये है दोस्तों, पहला टर्म एंड कंडीशन क्लियर हो गया। दूसरा टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप जब सामान का ऑर्डर करते हैं तो जब तक सामान हमारे घर नहीं आ जाता, मान लीजिए मैंने कोई जूते मंगवाए और जूते जब तक मेरे घर नहीं आ जाते, आने के बाद जब पहले इनवॉइस का सिस्टम था तब की मैं बात कर रहा हूं, अब तो सीएमडी सर ने बहुत अच्छा कर दिया कि आपको इनवॉइस डालने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करते थे लोग, जब तक सामान आपके घर नहीं पहुंचता इससे पहले ही, यानी कि सामान पहुंचने के बाद तुरंत ही बिल की फोटो लोड कर देते थे। ये नहीं करना है। कोई भी सामान की रिटर्न पॉलिसी होती है, आपने कोई भी सामान लिया उसकी 5-10 दिन रिटर्न पॉलिसी होती है। ये रिटर्न पॉलिसी खत्म होने के बाद ही बिल की फोटो लोड करनी थी, बट थैंक यू अभिषेक सर कि अभी आपको ये रिटर्न पॉलिसी मतलब फोटो लोड करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटो सिस्टम से भी कैशबैक आ जाएगा। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या कर रहे हैं ये भी मैं बता दूं। मान लीजिए आपका यूजर नेम है महिपाल सिंह और आपकी नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन का नाम है, क्योंकि आपने पैन कार्ड के हिसाब से आपका नाम भी डाला होगा, वहां पर नाम आ रहा है सोलंकी महिपाल सिंह दिलीप सिंह। दोस्तों आपने कोई सामान अमेजोन से मंगवाया और डिलीवरी का जो एड्रेस है वहां पर आपने लिखा कि सोलंकी सुरपाल सिंह कुछ और लिखा, आपने लिखा राणा पलक कुमारी खुमान सिंह। आप अपनी आईडी से परचेसिंग किए
और आपने जो सामान मंगवाया वहां पर नाम था राणा पलक कुमारी खुमान सिंह। तो दोस्तों ये मिसमैच होता है और यहाँ पर आपको कैशबैक मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एफिलिएट कैशबैक ये देखता है कि आपने जिस आईडी से सामान परचेस किया है उस आईडी पे आपका नाम है सोलंकी महिपाल सिंह दिलीप सिंह, ये सामान आपने मंगवाया है, तो डिलीवरी का जो एड्रेस है वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, बट जो नाम है वो सोलंकी महिपाल सिंह दिलीप सिंह होना चाहिए। मेरे बहुत सारे साथी ये गलती करते हैं कि आईडी सोलंकी महिपाल सिंह दिलीप सिंह के नाम से बनी है बट वो सामान अपनी वाइफ के नाम से मंगवाते हैं। तो दोस्तों ये काम करिए, अगर आपकी वाइफ के नाम से ही आपको सामान लेना है तो आप अपनी मैडम की फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और फ्री वाली आईडी से आप सेम नाम से सामान का ऑर्डर करेंगे तो आपको कैशबैक की कोई परेशानी नहीं आएगी। मुझे लगता है ये बहुत सारे लीडर्स को पता नहीं था, जिनको क्लियर हो गया होगा कि एफिलिएट कैशबैक लेने के लिए आपका नाम है वो नाम डिलीवरी एड्रेस में होना जरूरी है। एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कभी मेरा रापर का हो सकता है, कभी अहमदाबाद का हो सकता है, कभी लुनावाड़ा का हो सकता है, कभी बालाफ्लोर का हो सकता है, बट मेरा नाम सोलंकी महिपाल सिंह दिलीप सिंह होना चाहिए। अगर इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और दोस्तों कोई भी सामान जब आप लेते हैं तो पहले टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लें। यहाँ पर देखिए अमेजोन का जो सामान है वहां पर पहले से ही बताया गया है मुझे कि यहाँ पर रेडमी का जो मोबाइल है, एमआई का जो फोन है, उनमें आपको नो कैशबैक। अब दोस्तों ये नो कैशबैक वाला सिस्टम भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मान लीजिए आप साबुन बनाते हैं और आप एक दिन में 20 साबुन बनाते हैं और आपके साबुन लेने वालों की संख्या इससे ज्यादा है। मान लीजिए आप कोई सामान बनाते हैं और लेने वालों की संख्या 100 है, आपने 20 साबुन बनाए दिन में, लेने वालों की संख्या 100 है, तो कोई कैशबैक नहीं देगा। जिनकी डिमांड ज्यादा होती है वो कैशबैक नहीं देते। आप किसी बड़े अच्छी दुकान में जाओगे, बोलोगे सर भैया कितने का साड़ी है, बोले 2000 का, बोले सर 1800 रुपए में दे दो, मना करेगा सर लेना है तो लो नहीं तो जाओ। उनके पास कस्टमर की कोई कमी नहीं है, वो वैल्यूएबल दुकान है। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि जहां पर वैल्यू बढ़ेगी उस सामान में आपको कोई कैशबैक नहीं देते। तो रेडमी और एमआई के फोन में आपको कैशबैक नहीं मिलता। इस चीज को प्योर तरीके से समझे। अपने मोबाइल में एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल कर दें। अगर आपका पुराना बिल है, काफी लोगों को तो इनवॉइस ही अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि बिल किसको बोलते हैं। आप लोग क्या करते हैं, जब आपने सामान मंगवाया, घर सामान आया, बॉक्स पे जो बिल डाला है वही इसकी फोटो डाल के आप खींच के बिल में अपलोड करते थे। ये नहीं करना है। आपको अमेजोन में जाना है, जहां पर आपने ऑर्डर किया होगा, इसके नीचे एक इनवॉइस होगी, इसकी फोटो लेनी है और उसको क्रॉप करके जितना जरूरी है उतना ही डालना है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम नहीं होगा, और अगर मालूम है तो मैं आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच करना चाहूंगा। चलो दोस्तों, एक और चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा आगे। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो भी बहुत जरूरी है समझने के लिए हमारे पास। तो ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों एक और चीज समझ लीजिए, जो पे बिल हमारा सेक्शन है, ये जो सेक्शन है उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन में आपको बता देता हूं ताकि आप लोग प्योर तरीके से समझ लेंगे। मान लीजिए आपने कोई बिल पे किया, ये मान लीजिए पोस्टपेड का किया या कोई किया, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूं ताकि और भी वो अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा पाऊं। बिल पे के अंदर जितने भी सर्विस है, जैसे हो गया पोस्टपेड मोबाइल हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस हो गया, वाटर हो गया, एलपीजी गैस हो गया। अब मान लो आपको कोई भी परेशानी आती है, बिल सेक्शन में आपको कोई भी परेशानी आती है, तो आपको क्या करना है। अब बहुत सारे लीडर्स जिनके पास थोड़ी सी नॉलेज की कमी होती है वो अपना कंप्लेंट नेक्स्ट मनी में डालते हैं। माय नियर डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कंप्लेंट डालना है। ऊपर की तरह ये बिल भारत बिल पे बना हुआ है। आपको बिल सेक्शन में कोई भी परेशानी आए, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया लेकिन आपका बिजली का बिल पे नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पर कंप्लेंट करनी है। यहाँ पर जैसे आप टच करेंगे तो आपको ये रेज योर कंप्लेंट 3 ऑप्शन मिलेंगे। और यहाँ पर एक बार पुनः मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 3 ऑप्शन मिलेंगे, रेज योर कंप्लेंट, चेक योर कंप्लेंट स्टेटस एंड कैंसल। तो आपको यहाँ रेज योर कंप्लेंट जानना है। आपने जो ऑर्डर किया था, मान लीजिए आपने बिजली का बिल पे किया था, तो वहां पर आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी, तो वो डालना है। आपको जो भी प्रॉब्लम आई है वो लिखना है और आपको यहाँ पर चेक करते रहना है आपका क्या क्या किस चीज का प्रॉब्लम है। और थोड़ी देर के बाद, यानी कि आपने कंप्लेन किया 2-3 घंटे के बाद आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो ये क्लियर समझ लीजिए कि आपको बिल में कोई भी परेशानी आती है तो आपको कहाँ जाना है, ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज बता दूं,
वॉलेट में जब आप ऐड मनी करते हैं, सेंड मनी तो हो गया, आप ऐड मनी करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा। ऐड मनी में क्या प्रॉब्लम है ये बता दूं। अब दोस्तों आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए, हम एक साथ 4,999 इतना ही पैसा ऐड कर सकते हैं एक साथ। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, तो बहुत सारे लीडर्स को ये पता नहीं है कि एक साथ हम 5,000 रुपए में से 1 रुपए ही ऐड कर सकते हैं, बट ये कितनी भी बार कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 25,000 रुपए की जरूरत है तो आप 5 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10,000 लिखेंगे तो आपका ऐड मनी नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा सा टर्म एंड कंडीशन है ये आगे जाके उसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी भी आप ट्राई करेंगे तो इतना ही पैसा आप एक साथ ऐड कर सकते हैं, 4,999 रुपीज। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो भारत बिल पे सर्विस सिस्टम है, इनमें आप बिजली का बिल 5,000 रुपए से कम ही पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 6,000 रुपए बिल है, तो आप एक बार अपने एक्टिव अपलाइन को फोन करें कि सर मेरा 10,000 बिजली का बिल पे है, तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी प्रॉब्लम क्या आता है कि आपने 2 बार 5-5 हजार रुपए ऐड कर लिए, आपने 4 बार 5-5 हजार रुपए ऐड कर लिए, जो पैसा आप नेक्स्ट मनी में ऐड करते हैं उसको आप वापस अकाउंट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इनको हमें सर्विस में यूज करना पड़ता है। अब एक साथी ने मुझे सवाल किया कि सर मैंने 40,000 रुपए ऐड कर लिया है, अब मैं वो पैसे को अकाउंट में लेना जा रहा हूं, क्यों नहीं आप लेने जाने दे पा रहे हैं। सर ये भी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप जो पैसा ऐड करते हैं उस पैसे को वापस अकाउंट में क्यों नहीं ले जा सकते। तो इसका आंसर ये है कि जो भी पेमेंट गेटवे होते हैं, मान लीजिए आप यूपीआई यूज करते होगे, आप यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, मान लीजिए 100 रुपए मैं ऐड मनी करने की कोशिश कर रहा हूँ, 100 रुपए, तो यहाँ पर मुझे 3-4 दिखाई दे रहा है। ये पहला पेयू मनी हो गया, ओपन गेटवे हो गया और यूपीआई हो गया। ये जितने भी पेमेंट गेटवे सिस्टम है वो चार्जेबल होते हैं, वो फ्री में नहीं होते। मान लीजिए आपने डेबिट कार्ड से 1,000 रुपए ऐड किए, तो हो सकता है कि कंपनी को 15 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, हो सकता है कंपनी को आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। आपने क्रेडिट कार्ड से पैसा ऐड किया, हो सकता है कंपनी को 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, 2% हो सकता है, 1% हो सकता है, 1.5 हो सकता है, लेकिन कंपनी वो पैसा खुद पे करती है। आपने 1,000 रुपए ऐड किए, आपको पूरे 1,000 ही मिलेंगे, लेकिन जो भी पेमेंट गेटवे वाला बंदा है वो नेक्स्ट मनी के सीएमडी सर से 15 रुपए चार्ज लेगा कि आपके बंदे ने 1,000 रुपए ऐड किए, मुझे 15 रुपए चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि आपने 10,000 रुपए ऐड कर दिए और 2% क्रेडिट कार्ड का चार्ज था, वो 200 रुपए हो गया। अब मान लो वो 10,000 रुपए आप कोई सर्विस में यूज करेंगे, आपने आईडी लगाई, आपने मोबाइल का रिचार्ज किया, आपने डीटीएच का रिचार्ज किया, आपने फ्लाइट का टिकट निकाला, तो कंपनी को कहीं ना कहीं मुनाफा होता है। आप सभी को मालूम है कुछ ना कुछ पैसे बच जाते हैं कंपनी को भी। आपने आईडी लगाया, 200 रुपए, 300 रुपए, 150 रुपए कंपनी को बच गए, तो कंपनी का जो 20 रुपया था वो भरपाई हो गया। अब कंपनी लॉस में नहीं है, हमेशा प्रॉफिट में है। लेकिन अगर आप वही 10,000 रुपए को अपने अकाउंट में वापस डालना चाहे तो ये 200 रुपए कौन देगा। अब कंपनी आपसे 200 रुपए काटेगी, तो आप यही बोलोगे अरे यार नेक्स्ट मनी यार कैसा सिस्टम है, मेरे ही 10,000 रुपए ट्रांसफर करने पे मुझे 200 रुपए चार्ज लगा। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट अगर आप प्योर तरीके से नॉलेजेबल होगे तो सामने वाला बंदा आपसे प्रभावित भी होगा और आपके साथ ही काम करना चाहेगा। तो ये क्लियर हो गया, 4,999 पैसे ऐड कर सकते हैं, 2-4 बार 5 बार भी ऐड कर सकते हैं। 5,000 से ज्यादा बिजली का बिल आपको पे करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक्टिव डायमंड लीडर को कॉल कर लें, और आपने गलती से पैसे ऐड किए हैं तो हम उसको पे भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवा सकते हैं। और जब हमारा नया एप्लीकेशन आ रहा है तो उनमें ये जो टर्म एंड कंडीशन है उसको चेंज किए गए हैं। अब सवाल ये भी आ रहा है कि सर ये टर्म एंड कंडीशन क्यों लगाए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग नेगेटिव मोड से आते हैं, तो बहुत सारे हैकर भी होते हैं। तो हमारे साथ हमारा फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कंपनी चाहती है कि नॉर्मल परिवार 5,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा। हाँ बड़ा परिवार है और उनके खर्चे ज्यादा है, घर में फैसिलिटी ज्यादा है तो आ सकता है, बट नॉर्मली 50% से ज्यादा लोगों के घर में 5,000 से कम ही बिजली का बिल आता है, इसलिए वो 5,000 रखा है, जल्दी से उसको खत्म भी करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब मैं पैसे ऐड करके आपको नहीं दिखाना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को वो चीजें मालूम है। बस एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप पैसे ऐड करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलता है, तो लास्ट ट्रांजेक्शन के लास्ट के एंड में आप थोड़ा सा धीरज रखें, बीच में कोई कॉल भी रिसीव ना करें। अगर आप आराम से करेंगे तो 101% आपका पैसा ऐड हो जाएगा। मेरी लाइफ में कभी भी 3 साल में मेरे 1 रुपए भी पैसा फंसा नहीं है। अब दोस्तों
एक और जबरदस्त गुड न्यूज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, और ये जबरदस्त गुड न्यूज ये है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अब मैं क्लियर करके बता रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आप लोगों ने अपने प्ले स्टोर में देखा होगा तो नेक्स्ट शॉपी का अपडेट वर्जन आ चुका है। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप प्ले स्टोर में जाइए और नेक्स्ट शॉपी एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। आप सभी लोग यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे नेक्स्ट शॉपी, जो कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। हम जिनका इंतजार कर रहे थे नेक्स्ट शॉपी प्रो, और नेक्स्ट शॉपी लिखेंगे, प्रो लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट शॉपी प्रो एक हमारा नया शॉपी का एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था जब सीएमडी सर गुजरात आए थे, सर ने लॉन्चिंग किया था। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन मेरा ओपन शो कर रहा है, आप लोगों को अपडेट शो कर रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को आया होगा अपडेट कर लीजिए सर, ये अपडेट का बटन आया होगा। तो आप लोग सभी के सभी साथी जल्दी से जल्दी अभी अपना नेक्स्ट शॉपी प्रो एप्लीकेशन को ओपन करें, वहां अपडेट का एक नया बटन आया हुआ है, उसको अपडेट करें। और यहाँ पर जो एक चीज है सर, यहाँ पर आप है ना थोड़ा सा अच्छा रेटिंग भी दे सकते हैं, जैसे मैंने 5 रेटिंग दिया। और मुझे आपको लिखना जरूर है, सभी साथी जब अपडेट करें तो उसको 5 स्टार दें और लिखे सर बहुत ही शानदार एप्लीकेशन, या कुछ भी लिख सकते हैं, गुड एप्लीकेशन, शानदार एप्लीकेशन, बेस्ट एप्लीकेशन और बेस्ट प्रोडक्ट एप्लीकेशन, जो भी लिखना चाहे बस आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। और यहाँ पर लगना है बेस्ट प्रोडक्ट ऐप, यानी कि जितना आप अच्छा लिखेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, और इसको पोस्ट कर देना है। तो क्या हो गया, मेरा पोस्ट भी हो गया और यहाँ पर मैंने रेटिंग भी दे दी है, 5 रेटिंग हो गया मेरा। अब दोस्तों जब आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे और फिर जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो एक जबरदस्त एप्लीकेशन, मैं थैंक यू करना चाहूंगा सीएमडी सर को, मैं थैंक यू करना चाहूंगा राजेश सर को कि इतना शानदार एप्लीकेशन आपको मिला। बहुत सारे लोग पहले हमें सवाल करते थे, सर मुझे अपना टेस्ट करना है तो क्या करें। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना सारी चीजें कर सकते हैं, हेल्थ कैलकुलेट, बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, या बीएमआई कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपका बीएमआई क्या हो रहा है, आप मेल है या फीमेल है, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, आपकी एज कितनी है। जब ये लिख के आप सबमिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ओवरवेट हैं या आप नॉर्मल हैं। मैं थैंक यू करना चाहूंगा, ये चीज भी यहाँ पर आ चुका है। और दोस्तों जिसका हमें इंतजार था वो इंतजार ये था कि सर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और क्या हम नेक्स्ट शॉपी में अपना टीम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पहले ये नेक्स्ट शॉपी में नहीं दिया हुआ था। अब आप सभी को बता दूं कि अपडेट होने के बाद आप नेक्स्ट शॉपी पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। जैसे आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे, यहाँ से भी आप अपना टीम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने खुद चेक किया हुआ है, सारी चीजें कंफर्म की है और फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कभी कभी फटाफट से हो जा रहा है और कभी थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलता है। वेट करने के बाद यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आप अपना माई टीम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर खुल गया और यहाँ पर मैं अपना आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैं लिख देता हूँ मेरा यूजर नेम और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड भी डाल देता हूँ। तो देखिए ये ओपन हो जाएगा, पहले ये नहीं था, अब उसको यहाँ पर से दे दिया है सर ने। तो आप यहाँ से अब नेक्स्ट शॉपी एप्लीकेशन से, नेक्स्ट शॉपी प्रो एप्लीकेशन से अपना टीम भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो दोस्तों ये देखिए पूरा तो पहले की तरह हमारा डैशबोर्ड था वो दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक अच्छी अपडेट है जो कि सीएमडी सर बताने वाले थे, सर मेरा टीम शो नहीं कर रहा है, मेरे पीबी शो नहीं कर रहे, मेरे बीबी शो नहीं कर रहे, कहां पर मिलेगा नेक्स्ट शॉपी प्रो में, ये सिस्टम कब आएगा। तो ये सिस्टम ऑलरेडी एड ऑन हो चुका है, आप लोग यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छी तरीके से कैटेगरी में एक कैटेगरी रखा है। मान लीजिए कि किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज में जाके वो चेक कर सकता है कि डायबिटीज के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट उनको लेने चाहिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे व्यू प्रोडक्ट पे तो डायबिटीज के लिए ये प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए आपको ये चाहिए कि वेट मैनेजमेंट करना है, मेरा वेट कम करना है, तो यहाँ पर वेट मैनेजमेंट के लिए 3 प्रोडक्ट है। तो आप लोगों को मेरा सजेशन ये था कि जो भी चाहिए आपको वो कैटेगरी के हिसाब से ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट शॉपी प्रो से आप शॉपिंग कर पाएंगे। तो ये एक नई अपडेट थी। मैंने फ्लिपकार्ट के बारे में बता दिया आपको और सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल, आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब दोस्तों मेरे पास समय बचा नहीं है ज्यादा, मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करके
फिर मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी तो आप जरूर लिखें, अच्छी लगी है तो लिखें। मेरे से कहीं गलती हो गई हो तो आप वो गलती भी बताएं कि सोलंकी सर ये नहीं ऐसा बताना चाहिए था, क्योंकि मैं वो आदमी हूं जो हमेशा सीखता रहता हूं। कोई छोटा सा बच्चा बोले सर ये करो तो मैं वो करता हूं, क्योंकि जीतने के लिए सीखना जरूरी है। जिस दिन ये हो गया कि मुझे सब कुछ मालूम है तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना प्यार दे, मुझे नहीं सर, नेक्स्ट मनी को इतना प्यार दे, और जब भी कोई मीटिंग है तो उसको हाउसफुल करे, क्योंकि ये मेरी नहीं सर, हम सबकी जिम्मेदारी है। एवरी डे सुबह हम 500 लोग आएंगे, शाम को 1000 लोग आएंगे, 1000 दोनों टाइम हमारा फुल रहेगा, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे तो सर हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि सर 1 और 1 2 नहीं होते सर, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो आप लोगों का शानदार सपोर्ट मिला। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय किए होंगे, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लिए होंगे। कुछ चीजें आप लोगों को पहले से पता थी तो थैंक यू, नहीं पता थी तो भी क्लियर हो गया होगा। तो आप चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि सोलंकी सर हमने आपकी ट्रेनिंग से ये सीखा है, और हम आपने जो बोला था कल, मैंने एक मैसेज किया था कि आप लोग अगर मॉर्निंग में 1 घंटा हमें टाइम देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आज नहीं सर, एवरी डे सुबह 7:45 को और शाम को 7:45 को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लगातार 100 डे आप कंप्लीट करेंगे, मैं आपको 101% की गारंटी देता हूं कि आप यहां से अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। मैं अपना छोटा सा परिचय देके इस मीटिंग को मेरी तरफ से एंड करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, प्राइमरी टीचर्स से 2007 में मेरा जॉब लगा। 2500 रुपए की सैलरी थी मेरी, सपने बहुत बड़े थे, अच्छी पढ़ाई की, और गुजरात सरकार के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से 2500 रुपए की सैलरी में मेरा जॉब लगा। मेरे परिवार की जो स्थिति थी वो बहुत ही, पिताजी फार्मर थे तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसके अलावा मैंने उसको चूज किया। और पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का पिछले 19 साल का एक्सपीरियंस है। जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था तब से नेटवर्क मार्केटिंग का भूत दिमाग में सवार था। 19 साल हो गए इस इंडस्ट्रीज में काम करते हुए, मोटिवेशन स्पीकर भी रहा बड़ी बड़ी कंपनी में, लेकिन कोई भी कंपनी में मेरे दिल को नहीं छुआ, क्योंकि मैं लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। आप 20 लाख रुपए लगाइए, आप 1 लाख लगाइए, आप 15,000 रुपए लगाइए, एवरी मंथ कुछ कुछ लेके जाइए, टोटली मूर्ख बनाने वाली बात थी जो मैं नहीं करना चाहता था। 3 साल पहले, लगभग 3 साल होने को है, राकेश सर ने मुझे कॉल किया और बोला कि सर एक एप्लीकेशन आया है जिससे आप पैसे बचा सकते हैं और कमा भी सकते हैं। तो मैंने अपनी खुद की बचत के लिए काम करना स्टार्ट किया, सारी चीजें यहाँ से यूज की, अपना रिचार्ज करके देखा, अड़ोस पड़ोस का रिचार्ज करके देखा, अपना खुद का बाइक का इंश्योरेंस किया, कार का इंश्योरेंस किया, हेल्थ का इंश्योरेंस किया, जरूरत पड़ी तो बुकिंग भी किया रेड बस से। बहुत सारा पैसा बचा। 2 महीने के बाद 12 से 13,000 रुपए की बचत हो गई। मुझे लगा कि सर मेरी अपनी बचत हो गई, ये कोई मायने नहीं रखता। आप करोड़पति हैं, आप पैसे वाले हैं, ये मायने नहीं रखता। सर आपने कितने लोगों को पैसे वाले बनाया, वो मायने रखता है। मुझे एक बड़ी आस दिखाई कि मैं अब लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं, और मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करूंगा तो लाखों लोग, हजारों लोग मेरे कारण हजारों रुपए, लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाई और प्लान देना स्टार्ट किया, और पटेल सर मेरे साथ जुड़े। इतना बड़ा फैमिली मुझे मिला, इतना प्यार, मान सम्मान, माला, मंच, पैसे तो ऑलरेडी मेरे पास है, बट इतना सारा शानदार मिला, और आप जैसा शानदार फैमिली मिला। लाखों की इनकम कमाया हूँ, 3-3 कार भी परचेसिंग की है, और सारे सपने यहाँ से पूरे किए हैं। एक ही चीज बताना चाहूंगा, मैं इसलिए सक्सेसफुल हो पाया कि मैंने अपनी लाइफ में, मेरे पिताजी ने बोला था कि हमारे पास 10 खेत हैं और तुम 10 खेत में नया बोर करोगे, पानी निकालने की कोशिश करोगे तो बेटा एक भी खेत में पानी नहीं निकलेगा। तुम्हें एक ही खेत में इतना बड़ा गड्ढा कर देना है कि आने वाले 10 पीढ़ी भी याद करे कि महिपाल सिंह दादा थे, बहुत अच्छा करके गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरी ईमानदारी से लगे रहोगे तो हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल में कामयाब हो जाओ। ऊपर वाला भी लोगों की परीक्षा करता है, और परीक्षा में जो टिके रहते हैं वही 101% कामयाब होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूं सर, गारंटी देता हूं। अगर आपने पूरी ईमानदारी से 3 साल दिए तो आपके जितने भी सपने हैं वो 101% कामयाब हो जाएंगे। और मैं थैंक यू करता हूं NIC की पूरी टीम को, मैं थैंक यू करता हूं हमारे ग्रेट अपलाइन पवन खंडेवाल जी को और पूरी टीम को, कि सर जिनके डायमंड भी चले गए, जिनके क्राउन डायमंड भी चले गए, उन लीडर को भी टेंशन नहीं लेना है सर, हम लोग आपके साथ है।
आप सीधे एनआईसी से अपनी टीम को कनेक्ट कर दीजिए, आपके सपने 101% कामयाब हो गए। थैंक यू वेरी मच। आज आए ये जरूरी नहीं सर, हर दिन आए और अकेले ना आए सर, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। आप 10 लोगों को लेके आए तो 101% लखपति, फैसला आपका है। थैंक यू वेरी मच। एक ही चीज बताना चाहूंगा कि आग लगा दो सीने में, आग लगा दो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। पंकज पटेल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। होंगे सर। बहुत यस सर, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त आपने आज इंफॉर्मेशन दिया सर। मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा। और दोस्तों, जितने भी आज उपस्थित पार्टिसिपेंट है ऑल ओवर इंडिया से, उनका एक ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी को तो मैं ले नहीं सकता हूं आपका अनुभव यहाँ पर साझा करने के लिए, लेकिन आप आज का ट्रेनिंग कैसा लगा, आपकी जानकारी कैसी लगी, सर ने जो लास्ट में आपको विजन दिया, आपको जो बताया, वो कैसा लगा, आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो दोस्तों, जल्दी से आप चैट बॉक्स में अपने आज की ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं। और बाकी दोस्तों, मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे मेंटर मिले हुए हैं, जिनके एक कॉल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, माई सेल्फ महेश पटेल, आर्मी रिटायर्ड, अहमदाबाद गुजरात से, और डायमंड लीडर। आपको पता है दोस्तों, मेरी कहानी की शुरुआत यही हमारे गुरुजी थे, जिनके एक कॉल के माध्यम से मैंने शुरू किया था। कभी जिंदगी में मिला नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई यार, ना कोई दोस्त, लेकिन आज उन सबसे भी बढ़कर है, क्योंकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आज हम अपने सपनों को संजोए जा रहे हैं, अपने सपनों को पूरे कर रहे हैं। दोस्तों, सब मिलके होता है, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय महिपाल सोलंकी सर का। और हमारे कुछ खास लीडर है, कोच साथी मित्र, उनको मैं लेना चाहूंगा, जो अपना आज की ट्रेनिंग के बारे में अपना व्यू रखेंगे, अपना वो भी टेस्टिमोनियल रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे बीच में है शिव कुमार जी, कोच पैनल में है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा। शिव कुमार जी, प्लीज वेलकम। शिव कुमार जी कोच पैनल में है, डायमंड शिव कुमार सर। हेलो। यस सर, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शानदार सोलंकी सर ने आज हम सबको एप्लीकेशन का ट्रेनिंग दिया। जितने भी हमारे साथी यहाँ उपस्थित थे, अगर गौर से उसको देखे होंगे, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर, और पार्ट टाइम करते हुए नेक्स्ट मनी कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मनी जूम को गुरु मान के कर रहा हूँ। अगर जूम को सभी लोग अगर गुरु मान लें तो सफल होने से नहीं कोई रोक सकता है। सिर्फ सीखना है और सिखाना है लोगों को, मेरा जो मानना है। क्योंकि नेक्स्ट मनी में अलग से हम कुछ करते नहीं है, खर्चों से बचत होता है और चर्चों से इनकम होती। साथियों, जितने भी नए साथी हैं उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सिर्फ सीखिए और सिखाइए। जो हम खर्च करते हैं नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन से, खर्चा करना अगर सिखा लेते हैं हम, तो हिंदुस्तान में हम राज कर सकते हैं। क्योंकि हम डिजिटल साक्षर कर रहे हैं साथियों। पहले गवर्नमेंट क्या था, जो निरक्षर थे उनको साक्षर कर दी, उसी प्रकार हम सभी मिलके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो डिजिटली नहीं कर पाते थे उनको डिजिटल साक्षर कर रहे हैं। मतलब भारत सरकार के योगदान कर रहे हैं, और हम अपनी डिजिटल साक्षर करते करते टीम भी बड़ी होती जा रही है। सिर्फ हमें डिजिटल साक्षर करना है और हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करने का बीड़ा हमारे एमडी साहब ने उठाया है। उसमें हम अपना सहभागी कितना कर पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम। जय नेक्स्ट मनी। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। आपने अपने यहाँ पर विचार प्रकट किए। और हमारे बीच में हैंड राइज कर रहे दिनेश कुमार जी, तो मैं इनको अनम्यूट का पॉपअप भेज रहा हूँ। आप बता सकते हैं, आधी मिनट आपके पास है, आप किस लिए हैंड राइज कर रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर। जी सर, बताइए। सर, अभी सोलंकी सर जो बता रहे थे कि रेड आईडी लगाने के बाद भी कुछ 300 रुपए कमा सकते हैं, क्या रेड आईडी वाला भी आईडी लगा सकता है?
यस राइट सर, बिल्कुल सही आपने सुना है और बिल्कुल सही है। रेड आईडी वाले को भी अथॉरिटी है कि वो अपने नीचे ग्रीन आईडी लगा सकता है, किसी को ज्वाइनिंग कर सकता है और पैसा कमा सकता है। ओके सर, जी सर, थैंक यू अपने सर। रेफर कर सकता है। जी ओके जी दिनेश जी, आई थिंक क्लियर हो गया ओके आपका सर डाउट। जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों समय का अभाव है तो ज्यादा मैं क्वेश्चन आंसर अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। तो मैं अपना नेक्स्ट हमारे आगरा के जबरदस्त जुझारू लीडर नीरज कुमार जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। 1 मिनट के लिए वो अपनी बात रखेंगे। नीरज कुमार जी को मैं पॉपअप भेज रहा हूँ। नीरज सर, यस आपको सर पॉपअप भेजा हुआ है। हमारे जबरदस्त अपकमिंग क्राउन डायमंड लीडर है नीरज कुमार जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, महिपाल सर ने पूरे जोश के साथ में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और अपना जो एनर्जी लेवल है दोस्तों वो हमेशा की तरह आज की इस मीटिंग में भी रखा और माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। साथियों, बस हमको हर दिन जैसे कि अपने शरीर के लिए खाना खाते हैं, ऐसे ही साथियों अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने माइंड की खुराक को देने के लिए दोस्तों हमको हर दिन ये खुद को सोचना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, कैसे इसको आगे ले जाएं, कैसे और टीम को हम डेवलप करें, नए लीडर्स तैयार करें। और दोस्तों हम ये कहीं ना कहीं दोस्तों फील्ड वर्क करके और जूम के माध्यम से दोस्तों अपने लोगों को डेवलप कर सकते हैं। और यकीनन दोस्तों ये एक ऐसा माध्यम है डिजिटल के माध्यम से कि हम ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माइंड ब्लोइंग सेशन के लिए मैं महिपाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। पूरे जोश और जुनून के साथ में वो दोस्तों जब भी आते हैं दोस्तों हमेशा मैदान जीतते हैं। और हम सबको दोस्तों कुछ ऐसा ही बनना है, क्योंकि नेटवर्किंग में जो मैदान जीतते हैं, फील्ड जीतते हैं, स्टेज जीतते हैं दोस्तों, यकीनन वो लोग टीम बनाते ही बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आदरणीय नीरज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार प्रकट किए। अभी मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा जबरदस्त जय बीरू की जोड़ी जो बीरू के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रांड न्यू डायमंड पंकज पटेल जी। थैंक यू महेश पटेल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा शायद आप नाम बोले होंगे लेकिन मैं ड्राइविंग में था, थोड़ा ट्रैफिक में था, तो अभी मैं साइड में खड़ा करके थोड़ा बात कर लेता हूँ सर से। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। यस तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय महिपाल सोलंकी सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना शानदार नेक्स्ट मनी और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और नया अपडेट के बारे में बताया। बहुत ही सुपर डुपर आज का सेशन। सर ने एक चीज जरूर बताई कि कुआं खोदो लेकिन एक ही जगह खोदो। अगर हर जगह कुआं खोदोगे तो वहां से पानी नहीं निकल पाएगा और नहीं वो पानी ज्यादा देर दिन चल पाएगा। और दूसरी बात सर ने एक चीज बताई कि अगर इस बिजनेस के अंदर अगर आपको करना है काम तो दिल लगा कर करो और मन लगा के काम करो। मेहनत से और शिद्दत के साथ अगर करते रहोगे तो अवश्य आप इस बिजनेस में सफल हो पाओगे। सर ने दूसरी एक चीज और बताई थी कि मेहनत तो करोगे आप, लेकिन उस मेहनत का अगर फल नहीं मिल रहा है तो आपको जूम सेशन के अंदर कंटिन्यूज आना है और आते रहोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से पाओगे। तो सर का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरी बात कि एप्लीकेशन की जो जानकारी दी सर ने, वो एप्लीकेशन की जानकारी लेना इसलिए जरूरी है कि हम जो प्रोडक्ट अपना है एप्लीकेशन है, हम किसी को अगर प्लान दिखाते हैं तो हम क्या दिखाते हैं? हम दिखाते हैं एप्लीकेशन, बचत। सबसे पहली बात आती है बचत। तो बचत कैसे करना है अगर उसकी जानकारी हमारे पास होगी तो हम हर लीडर को, हर वो नए आदमी को हम बता सकते हैं कि यहाँ से एप्लीकेशन को ऐसे यूज करना है, ऐसे रिचार्ज करना है, ऐसे शॉपिंग करना है, ऐसे इंश्योरेंस करना है, ऐसे बुकिंग करना है और यहाँ से आप कुछ ना कुछ पैसा बचा पाओगे। तो हम उस चीज की अगर जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो हम किसी आदमी को हम इस बिजनेस में, इस एप्लीकेशन में नहीं ला सकते हैं। तो ये शानदार आज का सेशन रहा और हर दिन ऐसे एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ पार्ट के बारे में जो जानकारी देते हैं वो हर एक लीडर को लेना है और अपने डाउन लाइन में भी उनको बताना है और उनको मीटिंग में लाना है। आप खुद आओगे उससे कोई माने नहीं रखता है, लेकिन आप अपने जो भी नए साथी को अगर ज्वाइन किया है और उनको इस बिजनेस की, इस एप्लीकेशन के बारे में अगर जानकारी के लिए इस मीटिंग में लाओगे सुबह की 7:45 वाली, तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप यहां से सफल हो पाओगे।
तो थैंक यू महेश पटेल सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नेक्स्ट। थैंक यू पंकज पटेल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लगे रहिएगा लास्ट तक, हमारे अभी महागुरु जी को हम लेने वाले हैं, हमारे एक और डायमंड लीडर, उनको लेने के बाद महागुरु जी को भी सुनना है, क्योंकि पूरी कथा सुनने के बाद अगर प्रसाद ना मिले तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट में लेना चाहूंगा हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर इंद्रजीत चाहर सर, प्लीज वेलकम सर, कोच पैनल में है। यस बहुत बहुत धन्यवाद सर, महेश पटेल जी, आपने बोलने का मौका दिया। और आज की सुपर डुपर ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला। महिपाल सर ने जबरदस्त ट्रेनिंग ली। उन्होंने बताया कि बिना पैसे लगाए भी हम यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। जिसके पास एक पैसा भी नहीं हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो केवल सीखने की ललक रखता हो, उसके माध्यम से भी वो अनलिमिटेड पैसा यहाँ से कमा सकता है। तो दोस्तों, सुबह की ट्रेनिंग में आने का बेनिफिट यही होता है कि कौन सा लीडर कौन सी अच्छी बात बता दे, ये हमें सीखने को मिलता है। अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को हमें सुबह के सेशन में इनवाइट करना चाहिए। अभी यहाँ 350 के लगभग पार्टिसिपेट रहे, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ज्यादा इस पर फोकस करेंगे तो ये हाउसफुल होने वाला है। और जबरदस्त लीडर हमारे बीच में आके नई नई जानकारी देते हैं। जैसे महिपाल सर ने आज शॉपी के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी, शॉपी के बारे में बहुत कुछ अपडेट बताया उन्होंने। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय नेक्स्ट। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जो हमारे इस गुरुकुल के महागुरु और जबरदस्त जो नेक्स्ट मनी की जान है और आगरा का सम्मान है, ऐसे जोरदार लीडर जिनको सुनने के बाद, जिनके पद चुनाव में चलते हुए आज दोस्तों मैं भी इस लेवल पे पहुंचा हूँ, और जिनकी लाखों की टीम है दोस्तों, बहुत बड़े विजन के साथ नेक्स्ट मनी में पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं हमारे ग्रेट गुरु महागुरु श्री प्रवण खंडेवाल जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू महेश पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद शानदार होस्टिंग के लिए। पंकज पटेल सर और आपने मिलके बहुत शानदार होस्टिंग किया, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। और जैसा आप सबको मालूम है कि महिपाल सर जब ट्रेनिंग लेते हैं तो सर की एनर्जी बूस्टर कहाँ से लेते हैं ये समझ में नहीं आता। इतना शानदार एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक अंदाज में हम सबके बीच में अपना सेशन रखते हैं और एक एक चीज को इस तरह से बताते हैं, क्योंकि वो पेशे से शिक्षक हैं, पेशे से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। तो जब तक बच्चे के दिमाग में पूरी चीज क्लियर ना हो जाए, वहां पे भी पढ़ाने में मुझे लगता है इसी तरह से उनका वो रहता होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी और यहाँ पे भी। जब तक हर चीज को, एक एक चीज को आपके माइंड तक नहीं पहुंचा दें, सर की ये कोशिश रहती है। और शायद आज एप्लीकेशन ट्रेनिंग के माध्यम से आपके मन का कोई सवाल, जितनी चीजों को सर ने क्लियर किया है उनसे रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में नहीं रहा होगा दोस्तों। लेकिन ये एक दिन में पूरी एप्लीकेशन नहीं बताई जा सकती, इतना बड़ा अथाह समुंदर है। हम चाहें कि एक दिन एप्लीकेशन ट्रेनिंग में आ जाएंगे और एक दिन आने के बाद हमको सब कुछ पता चल जाएगा, हम ज्ञानी हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आपको हर दिन सुबह 7:45 आना होगा। 7:45 पे हर दिन आपको ये ट्रेनिंग मिलने वाली है, जहां आपको ये एप्लीकेशन के बारे में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हुए जाना है, एड ऑन करते हुए जाना है। क्योंकि ये जो बिजनेस है, मेरे महागुरु, मेरे मेंटोर कहते हैं, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, लर्न टीच डुप्लीकेट, लर्न टीच डुप्लीकेट। सीखना है, सिखाना है, डुप्लीकेट कराना है, इसी पे ये चलता है। आप जो सीख गए, आपको अपनी टीम को भी ट्रेन करना है। एप्लीकेशन की खूबसूरती जिसको समझ में आ, यहाँ से एक नहीं लाखों रुपए की इनकम लेने वाला है। तो रियली बहुत ही वंडरफुल सेशन आज का रहा। साथ में सर ने कुछ मोटिवेशन भी बताया। नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के साथ साथ हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है नेक्स्ट शॉपी प्रो, उसको भी कितना शानदार अंदाज में सर ने बताया, तो रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगा। समय ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए इस मीटिंग को हम यहीं बाइंड अप की ओर लेके जाएंगे। एक दो साथी अगर कोई हैंड रेज करेंगे तो हम केवल 2 साथी जिनके पहले रेज हैंड आएंगे, हम उनके सवाल ले सकेंगे, ताकि आपके मन में अगर आज लेकिन एक सवाल जो पूछेंगे आपसे, एक और निवेदन है
कि आज जो सर ने बताया अगर उसमें कोई चीज को आपको कंफ्यूजन रहा है तो उसी से रिलेटेड आज सवाल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। संजय कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अब बाकी का और कोई साथी हैंड रेज नहीं करेगा, नहीं लेंगे केवल 2 के अलावा। संजय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। नमस्कार संजय सर। बहुत अच्छा आज सेशन रहा सर। इसमें मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अमेजन या फ्लिपकार्ट में जो हम शॉपिंग करते हैं तो उसमें बताया गया कि हमको बिल अपलोड नहीं करना है, तो किसमें ये लागू होता है वो केवल क्लियर करें सर। जी सर, अमेजोन फ्लिपकार्ट में लागू हो रहा है। यहाँ आपको अभी बिल अपलोड नहीं करना है, ऑटो सिस्टम पे कंपनी इसको लेके आ गई है। जी बिल्कुल। ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाया करेगा। रिटर्न पॉलिसी निकलने के बाद ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे कंपनी के पास वहां से सीट आया करेगी, एफिलिएट अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, और वहां से आने के बाद आपको ये क्रेडिट हो जाया करेगा ऑटोमेटिक। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। सिल्वर पवन शर्मा सर, आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पवन शर्मा। सर ये आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। थैंक यू सर। पवन सर, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। सर जैसा महेश पटेल अपना सोलंकी सर ने जो बताया कि जब हम यूजर नेम बनाते हैं तो उसमें हम मोबाइल नंबर ही डालें, ऐसा जोर दे करके बोला, तो मैं सर के लिए थोड़ा सा सर सॉरी अगर मैं यहाँ गलत रहूंगा तो। मैं नंबर के लिए इसलिए एप्रिशिएट नहीं करता कि मैंने 1-2 बार किया अपनी टीम के अंदर, तो सर कहीं न कहीं लेडीज़ को इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि वो नंबर यूज़र नेम बनाते हैं, तो उनको फिर कहीं न कहीं से अलग से बैड कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा सजेस्ट करना चाहूँगा कि सर कि जो भी यूज़र नेम बनाएँ वो थोड़ा सोच समझ कर ही बनाएँ, ताकि आपको भी याद रहे और आपकी अपलायंस को भी याद रहे। इस तरह का बनाएँ और नंबर के लिए सर मैं एप्रिशिएट नहीं कर पाऊँगा, सॉरी इसके लिए। बस इसीलिए मैंने बोला था कि कहीं न कहीं लेडीज़ को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और वो फेस करना पड़ता है उनको कि बहुत सी अनऑथराइज़्ड कॉल्स उनको आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है सर, आपका कंसर्न है, आपका अपना व्यू हो सकता है, और सर ने जो बताया उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि ये इजीली रहता है हमें सर्च करने में, हमारा जो है वेरीफाई करने में इजी होता है, क्योंकि आजकल जैसे जैसे डाउनलोड बढ़ते जा रहे हैं, साइन अप बढ़ते जा रहे हैं, यूजर नेम इजी नहीं मिलता है। इसकी वजह से सर ने बताया आप यूजर नेम कुछ भी बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। सर ने इसलिए कहा कि आपको इजी मिल जाए, क्योंकि मोबाइल नंबर आपका है तो आप किसी और ने यूज नहीं किया होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आई एम विद यू। मैं उनका आपके साथ हूँ, सहमत हूँ इस बात से मैं। कोई बात नहीं, उनका कंसर्न है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हो, उसको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सर ने ये नहीं कहा कि ये कंपलसरी ही है, यही करना होगा, नहीं तो नहीं आईडी लगेगी। नहीं, मैं सर के साथ भी हूँ, सर ने बहुत अच्छा बताया कि इजीली रहता है, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं न कहीं मैं यही सजेशन मैं देना चाहता हूँ लेडीज़ के लिए भी कि वो सोच समझ कर बनाएँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। और महेश पटेल सर, आप होस्ट हैं, इस मीटिंग का एंड करेंगे। एक बार सभी जी साथियों सर। से आग्रह और करना चाहूंगा आज। पटेल सर, अमरीश सर है क्या? वो ग्रोनेक्स यस एकेडमी यस लिखा हुआ है हाँ, तो मैं सर वही को पूछ रहा था। हाँ, एक ग्रोनेक्स मिनट देके एकेडमी में अगर अमरीश सर है तो उनको मैं 1 मिनट के लिए अनम्यूट करना चाहूंगा सर। प्लीज वेलकम अमरीश सर अगर है तो। पहले मैं आप सभी साथियों से एक आग्रह जी करूंगा, जी सर। आप सभी साथी इतना बेहतरीन शानदार सेशन लेने के लिए एक चैट बॉक्स में महिपाल सर के लिए थैंक्स बनता है, तो थैंक्स जरूर लिख दें, ताकि आपको और अच्छे से हमारे नए जो लीडर आएंगे वो डिलीवर कर सकेंगे। थैंक यू। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ग्रो नेक्स्ट एकेडमी में अगर अमरीश कुमार शर्मा सर है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अनम्यूट करके अपना बात रख सकते हैं, नहीं तो इस मीटिंग को यहाँ पर हम एंड करेंगे। और पवन शर्मा जी ने जो लिखा था, आप बताया था, वो बात भी एग्री करते हैं कि अगर लेडीज है, अगर ऐसा ही कोई सिक्योरिटी है तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और यूजर नेम में
पता करने के लिए सिंपल है कि वॉलेट में जाके मोबाइल नंबर लिखोगे तो यूजर नेम आ जाएगा। फैसिलिटी बहुत सारी अपने मतलब अनुकूल के हिसाब से हम कर सकते हैं। बाकी अगर ग्रोनेक्स में अमरेश शर्मा सर है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शायद आई थिंक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये मीटिंग अगर 1 मिनट में लास्ट में महिपाल सर कुछ कहना चाहते हैं